प्रभु आप तो कृपा करके हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, पर हमारी बड़ी दुर्दशा है। ये माता देहूती जी हम सब के हृदय की बात कह रही। इनके जैसा महान कौन होगा जिनके गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। माता जी कह रही हैं, प्रभु ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं ना, इनकी विषय लालसा कभी खत्म नहीं हो रही। मैं ऊब गई भोगते भोगते। ये हम सब की बात है। ये ऐसी दुष्ट है इंद्रियां, ऐसा लगता है कि अगर इसको ये भोग मिल जाए तो शांत हो जाएंगी, पर नहीं। ये कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शांत हो गई, फिर ये विकराल रूप धारण करके ऐसा प्रमथन स्वभाव इनका है कि मथित कर देती है, व्याकुल कर देती है और हमको विषयों में भ्रष्ट कर देती है। ऊब गई, ऊब गई। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय से बात निकलती कि छक गया, ऊब गया, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, बहुत हो गया, अब ये इंद्रियों का खेल बहुत हो गया, अब नहीं। ये किसी भाग्यशाली पवित्र हृदय में आती है बात, नहीं तो प्रभु के दरबार में भी खड़े होकर हम इन्हीं इंद्रियों के भोगों की ही याचना करते हैं। प्रभु मैं इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। जितना तुम इंद्रियों को दुलार करोगे, जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे, उतना ही तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारी आसक्ति भोगों में बढ़ती चली जाएगी, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जाएगा, जन्म मरण का संस्कार पुष्ट होता चला जाएगा। प्रभु अब हमें लग रहा है कि हमारी जन्म परंपरा नष्ट हो रही है, क्योंकि आपका सानिध्य मिल गया। जब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए और उपासना मिल जाए, मनमानी उपासना सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर हर भाव की उपासना प्रकट की है। वात्सल्य भाव की, सखा भाव की, गोपी भाव की, सहचरी भाव, जो भाव चाहिए, चाहे जो भाव हो, हमारे प्रभु आचार्य रूप से उस भाव को प्रकट करने के लिए सिद्धांत स्थापित किया।